जय श्री राम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंकित शुक्ला और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का ओरिजिन में एक बार फिर से। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है बिकॉज ये वीडियो डिमांड पे है। डिमांड पे मतलब कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था और एक दो बच्चों ने मुझे वीडियोस में कमेंट किया हुआ था कि सर एक बार एसटीपी पे वीडियोस बनाएं। तो एसटीपी बोले तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आज हम बात करेंगे एसटीपी पे। किस पे बात करेंगे? एसटीपी पे। तो आज का जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नाम है हमारा एसटीपी। नहीं, हमारा नाम तो अंकित शुक्ला है, टॉपिक का नाम है एसटीपी। एसटीपी बोले तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, दुनिया वाले इसे कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। दुनिया वाले से क्या कहते हैं? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और रियलिटी में सत्य भी है कि स्केलर का मतलब क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू। और वेक्टर का मतलब क्या है? कि तीन वेक्टर। कौन कौन से वेक्टर? तीन वेक्टर। ए बी सी हमने मान लिया कि तीन वेक्टर हमारे पास है, ए बी सी, ये तीन वेक्टर है। अगर इन तीन वेक्टर्स को, ठीक है ना, किसी एक वेक्टर के साथ, मतलब इन्हीं तीनों में से कोई एक वेक्टर, इन्हीं तीनों में से कोई एक वेक्टर, कहने का मतलब बहुत ही साधारण सा है कि फॉर थ्री वेक्टर एबीसी, फॉर थ्री वेक्टर एबीसी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू अदर टू क्रॉस प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या है? कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर इन तीनों में से अगर हम कोई एक वेक्टर सेलेक्ट करते हैं, रिमेनिंग टू के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ अगर उस वेक्टर का, सेलेक्टेड वेक्टर का डॉट हो जाए, क्या हो जाए? डॉट हो जाए। मतलब मैंने कहा बेटा ए डॉट बी क्रॉस सी, मैंने आपसे क्या कहा? ए डॉट बी क्रॉस सी, या मैंने कह दिया बी डॉट सी क्रॉस ए, मैंने कह दिया बी डॉट सी क्रॉस ए, मैंने कह दिया सी डॉट ए क्रॉस बी, मैंने कह दिया सी डॉट ए क्रॉस बी। तो दिस इज ए एसटीपी, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आई होप सो भी क्लियर हो गया। बहुत ही छोटी सी बात थी। हमारे पास जो डेफिनेशन थी इसकी बहुत ही साधारण सी डेफिनेशन थी कि फॉर थ्री वेक्टर एबीसी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टू रिमेनिंग टू वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट, यानी किसी एक वेक्टर का बाकी दो के साथ क्रॉस प्रोडक्ट साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? एसटीपी, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब दुनिया वाले इस चीज को एक डब्बे में लिख देते हैं ए बी सी, इस तरीके से एक डब्बे में लिख देते हैं। जैसे मैं भी लिख दे रहा हूं यहां पे बी सी ए, मैं भी लिख दे रहा हूं यहां पे सी ए बी। ओके, तो ये हो गया हमारा एसटीपी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि सर जैसे मैंने लिखा है ए डॉट बी क्रॉस सी, मैंने क्या लिखा है? ए डॉट बी क्रॉस सी। किसी ने कहा सर ये ए डॉट उठ करके अगर इधर आ जाए, मैंने कहा मतलब उसने कहा बी क्रॉस सी डॉट ए, क्या आ जाए? डॉट ए आ जाए, तो क्या वैल्यू सेम होगी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सेम होगी। क्यों? क्योंकि बी क्रॉस सी क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज भी वेक्टर, और ए के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो क्या होता है? स्केलर। यानी कि वेक्टर में स्केलर जो मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? कम्यूट करता है, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट। ठीक है, तो इसको लाइक दैट हम नॉट फॉर टू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, इसको फिर एक वेक्टर की तरफ से जानेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इट इज क्लियर? ओके, तो ये बहुत ही साधारण सी बात थी, छोटी सी बात थी। ठीक है, इस पे ज्यादा मतलब काम नहीं करेंगे, याद रखेंगे इस चीज को। बाकी कुछ चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, थर्ड पॉइंट है, बहुत ही खास पॉइंट है। खास क्यों है बताते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस कौन है? एसटीपी की बात कर रहा हूं यहां पर मैं। अभी किसकी बात कर रहा हूं? एसटीपी के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है ना, मेरी बात अपनी नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एसटीपी की। दुनिया में सबसे फेमस है ए डॉट बी क्रॉस सी। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल नजरों को गड़ा करके, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब हम ए डॉट बी क्रॉस सी को इस तरीके से लिख सकते हैं, ए डॉट बी सी साइन थीटा, साइन थीटा, और यहां पर क्या लगा दें? एन कैप। क्या लगा दें? एन कैप। कुछ लोगों ने सर ऐसा मत करो, मैंने कहा कैसा करो? सर इसमें मॉड लगा दो। क्या लगा दो?
मॉड लगा दो। मैंने कहा लगा दे भाई, लगा दे, लगा दे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम है ये, तो सिस्टम हो गया भाई। मैंने क्या किया, ए डॉट बी क्रॉस सी वैसे लिखा, बी क्रॉस सी बोल दिया बी सी साइन थीटा, और ये एन, एन क्या है, मैंने कहा दो वेक्टर किसी प्लेन में पड़े हुए हैं, दो वेक्टर किसी प्लेन में पड़े हुए इस तरीके से, एन वेक्टर उनके क्या है, परपेंडिकुलर, एन वेक्टर उनके क्या है, परपेंडिकुलर, उनके किनके, उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के, उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के। इसका मतलब है कि ये जो मैंने एन लगाया है वो बी और सी के क्रॉस प्रोडक्ट की क्या है, परपेंडिकुलर है। इट इज क्लियर, ओके। अब जरा ध्यान से देखना, थोड़ी देर के लिए देखो तो ये लिखा हुआ है ए डॉट एन कैप, ए डॉट एन कैप। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? एन हमारा क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, एन हमारा क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो ए जो है वो इनके साथ क्या है, डॉट प्रोडक्ट कर रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, किस तरीके से, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। आई होप कि ये बातें वेक्टर में पढ़ते ही हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो अगर कोई कॉस थीटा निकालता है तो कैसे निकालता है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए और अपॉन मॉड बी। तो यहां पर भी अगर मैं यहां पे देखें तो ए डॉट, इसको बी मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ए डॉट बी यानी मॉड ए मॉड 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 बी मॉड सी मॉड साइन थीटा और मॉड ए, और साथ में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, थीटा या फाई, फाई लिख दो, क्या लिख दो, फाई लिख दो, इस पे लगा दो ब्रैकेट, इस पे क्या लगा दो, ब्रैकेट। देखो मैं अभी ये सब चीजें पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। क्यों बर्बाद हो जाएंगी, आप ध्यान से सुनना, केवल ध्यान से देखते रहना, ये सारी चीजें खत्म होने वाली है। मैंने क्या किया, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ओके, दो वेक्टर के बीच में एंगल, तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। यहां पे ध्यान दो, तो हमने यहां पे क्या किया, ए डॉट, ये वेक्टर है क्योंकि इसके अंदर एन लगा हुआ है, तो एन मतलब क्या, यूनिट वेक्टर। अब ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस फाई, कॉस फाई, यानी इसको लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी मॉड सी मॉड साइन थीटा और साथ में कॉस फाई। सर एन का गया, अबे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है, ऑब्वियस भी 1। तो ये हमारे पास निकल के आ गया, डब्बा निकल के आ गया, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यहां पर मैंने लिखा ए डॉट बी क्रॉस सी को मॉड ए मॉड बी मॉड सी साइन थीटा कॉस फाई। अब ये साइन थीटा कब बचेगा या फिर कॉस फाई कब बचेगा, जब थीटा कैसा होगा, थीटा कैसा होगा, मैक्सिमम पे, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, यानी थीटा कब होगा, कितना, 90, थीटा कितना होगा, 90। तो फाई क्या होगा सर, सर फाई नहीं समझ आया, फाई क्या होगा, मैंने कहा फाई 0 होगा, मैंने कहा फाई कितना होगा, 0 होगा। मैंने कहा एक सेकंड मैं तुम्हें जरा ठीक से समझाता हूं, मैंने आपसे कहा मैं आपको ठीक समझाता हूं। मैंने कहा ये प्लेन है, ये क्या है कि ये प्लेन है, एक वेक्टर हमारा ये v है, एक वेक्टर हमारा ये c है, ये हमारा b है, ये हमारा c है, या ये तुम्हारा b है, ये हमारा c है, ठीक है ना। यानी कि ये पूरा सिस्टम, ये हमारा वेक्टर b है और ये वेक्टर c है, यानी ये घूम करके क्या बनाएगा, b क्रॉस c, क्या बनाएगा, b क्रॉस c। a कहां होगा, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, a कहां होगा, ऊपर की तरफ। इसके साथ कौन बैठा हुआ है, n, इसके साथ कौन बैठा हुआ है, n। वो इसके साथ कितना है, जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो जो यूनिट वेक्टर है वो इसके साथ कैसा होगा, चिपका हुआ होगा, कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट होगा तो फाई कितना होगा, 0। फाई कितना होगा वहां पे, 0। नहीं समझे, मैंने कहा ये बी वेक्टर, मैंने कहा ये सी वेक्टर, इसको मैंने ऐसे घुमाया, दिस इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी। अब यहां पे ये जो वेक्टर निकल के आ रहा है, ये जो एन वेक्टर ले रहा है वो इसके क्या होगा, कोइंसिडेंट, इस पे चिपका हुआ होगा। अब जब इस पे चिपका हुआ होगा तो इसका मतलब है वहां पे फाई कितना होगा, 0, यानी कि थीटा 90 होगा और फाई कितना होगा, 0। देन हम कह सकते हैं पॉइंट नंबर 4 में, क्या कह सकते हैं पॉइंट नंबर 4 में, हम ये कह सकते हैं बालक ए डॉट बी क्रॉस सी को हम लिख सकते हैं डब्बा ए बी सी। और दुनिया वाले इसी को ही पढ़ते हैं, दुनिया वाले इसी को ही तो पढ़ते हैं, उनको बाकी से कोई मतलब नहीं होता, बाकी की राम कथा क्या उससे कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ इतना पता है कि कथा के बाद मिलने वाला चरणामृत क्या, बाकी उन्हें कोई मतलब नहीं है आप कहां से क्या घसीट के ला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें केवल चाहिए ए डॉट बी क्रॉस सी एबीसी। क्लियर है, क्लियर हो गई। तो हमारे 3 पॉइंट थे, पहला पॉइंट था हमारा डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट था हमारा एबीसी के बारे में थोड़ा बताना, और तीसरा पॉइंट था कि ए डॉट बी क्रॉस सी एक्चुअल में होता क्या है। तो मैंने सिंपल से शब्दों में आपको बताया कि एक्चुअल में ये होता है। समझ आया कि नहीं आया,
चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या कहता है? पॉइंट नंबर 4 ये कहता है ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ A डॉट B क्रॉस C। सर ये क्या है? मैंने कहा देखो बच्चे घबरा जाते हैं बहुत जल्दी, मतलब कुछ नया लिख दो तो क्या ही है। ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ A डॉट B क्रॉस C। मैंने कहा एक्चुअल में ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड है। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। अच्छा सर कैसे? मैंने कहा चल इसके लिए एक पैरेललोग्राम बना के दिखाता हूँ। मैंने एक पैरेललोग्राम खींच दिया इस तरीके से, एक पैरेललोग्राम मैंने यहां खींच दिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, टेढ़ा करते हैं, ठीक है, तो अच्छा लगेगा इस तरीके से। ओके, मैंने उसके क्या किया, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है ना। अब जरा ये वाला पोर्शन देखना, ये वाला पोर्शन नीचे वाला, ये जो हमारे नीचे फर्श है, इसको ध्यान से देखना। मैंने बोला ये बी है, ये क्या है? बी। मैंने कहा ये सी है, मैंने कहा ये सी है। आपने कहा सर अगर ये बी और ये सी है तो ये वाला पोर्शन ए होगा। ये क्या होगा? ए होगा। मैंने कहा बिल्कुल होगा। ये बी, ये सी और ये क्या है? ए। इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन है नीचे वाला जो फर्श है, ये हमारा बी क्रॉस सी है। मैंने कहा हाँ भाई ये बी क्रॉस सी है, और अगर ये बी क्रॉस सी है तो उसके बीच बनने वाला एंगल कितना होगा? थीटा। बनने वाला एंगल कितना होगा? थीटा। सर फाई दिखाना एक बार। मैंने कहा इनका दोनों का जो परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा। आपने कहा हाँ बिल्कुल होगा सर। मैंने कहा इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर होगा वो कहां होगा? मैंने कहा ये होगा। समझ आया कि नहीं? अब अगर ये n होगा तो इसका मतलब है कि इसके बीच में जो बनने वाला एंगल होगा वो कितना होगा? फाई होगा। वो कितना होगा? फाई होगा। बात समझ आ रही है ना? बड़ी बेहद सरल शब्दों में बता रहा हूं मैं आपको कि ये एंगल कितना होगा? फाई होगा। बात समझ आई कि नहीं? अब बच्चे ये कहते हैं कि सर एक बार फिर रिपीट। मैंने कहा देख भाई, मैंने दो पैरेललोग्राम लिए, एक पैरेललोपाइड बनाया। पैरेललोपाइड मैंने कहा ये जो नीचे का दिखाई दे रहा डब्बा, डब्बे का बेस पे एक लाइन बी है, एक सी है, उस पे ऊपर कौन गया? ए गया। और मैंने बी और सी के परपेंडिकुलर एन वेक्टर लिया जिसको यूनिट वेक्टर बोला था। वो ए के साथ कितना एंगल बना रहा है? फाई। तो थीटा क्या? थीटा है नीचे वाला एंगल। थीटा क्या है भाई साहब? नीचे वाला एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं? बी क्रॉस सी। अब थोड़ी देर के बाद मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैंने अभी क्या बोला कि ये प्लेन में हमारे पास, एक मिनट, हमारे प्लेन में ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये रूल गया बी क्रॉस सी, ये रूल गया क्या हो गया? बी क्रॉस सी। ऊपर गया ए वेक्टर, इसी के साथ में कौन आया? एन वेक्टर आया। अब मैं बोलूं कि अगर मैं इनके बीच का फाई क्या कर दूं? जीरो कर दूं। इनके बीच का फाई क्या कर दूं? जीरो कर दूं। तो मतलब सर मैंने कहा अगर मैं इसके बीच का एंगल फाई जीरो कर दूं तो ये डब्बा तो सीधा हो जाएगा। ये डब्बा क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। और डब्बा सीधा ही होते वो क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। और मैंने अभी बोला कि थीटा की वैल्यू 90 और फाई की वैल्यू 0। जब भी थीटा 90 होगा और फाई 0 होगा तो मेरे भाई 100% वो चीज क्या हो जाएगी? ट्रिपल प्रोडक्ट। दैट्स मीन ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी। आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी और बहुत ही साधारण से खिले हुए शब्दों में क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि ए डॉट बी क्रॉस सी, मैंने इसको लिखा एबीसी। मैंने इसको क्या लिखा? एबीसी। अब किसी बच्चे ने क्या कर दिया, खेल खेल में उसने ये कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया बीएसी। क्या लिख दिया? बीएसी। क्या लिख दिया? बीएसी लिख दिया। मैंने कहा ठीक है भाई तुम बीएसी लिख सकते हो, तो मैंने क्या दिया, इसको मैं लिख सकता हूं बी डॉट ए क्रॉस सी। मैं क्या लिख सकता हूं? बी डॉट ए क्रॉस सी लिख सकता हूं तो नहीं लिख सकता हूं? ऑब्वियस सी बात है। अब मैं ए क्रॉस सी ना लिख करके, हम सबको पता है कि ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी और सी चलता है। ए बी और क्या चलता है? सी। मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस चलता है। इसका मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद ए। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? ए के बाद सी। तो हम इसको क्या लिख देंगे? बी डॉट सी क्रॉस ए। क्या लिख देंगे? बी डॉट सी क्रॉस। और आगे क्या लगा देंगे? एक माइनस। आगे क्या लगा देंगे? एक माइनस। इसका मतलब है कि मैं बी ए सी को लिख सकता हूं माइनस
बी सी ए, क्या लिख सकता हूं, बी सी ए। इसका मतलब हमने एक प्रॉपर्टी क्लियर कर दी कि अगर मैं किन्हीं दो को इंटरचेंज करता हूं तो बाद में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। अच्छा, ये सारा खेल ना जो हम खेल रहे हैं ना, ये सारा खेल यकीन मानो सारी परिभाषा, सारी डेफिनेशन बदल देगा जब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में इस डब्बे का मतलब क्या होता है। कैसा सा समझा नहीं, अब तक क्या बता रहे थे? मैंने कहा भाई अब तक जो बता रहा था वो सब सही बता रहा था, कुछ गलत नहीं बताया मैंने आपको, लेकिन ये खेल उल्टा पड़ने वाला है। कैसे? मैंने कहा भाई देख, एबीसी क्या है, 3 वेक्टर है। एबीसी क्या है, 3 वेक्टर। आपने कहा हाँ सर, आपने भरोसा कर लिया। तो सर ए वेक्टर क्या होगा हमारा? मतलब ए वेक्टर होगा a1i प्लस का a2j प्लस का a3k। बी वेक्टर हमारा क्या होगा? मैंने कहा b1i प्लस का b2j प्लस का b3k। सी वेक्टर हमारा क्या होगा? c1i c2j c3k। मैंने कहा डब्बा क्या होता है? मैंने कहा डब्बा होता है डिटरमिनेंट। क्या होता है? डिटरमिनेंट। a1 b1 c1, a2 b2 और c2, a3 b3 और c3। अच्छा, इसका मतलब इस डब्बे को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने कहा एग्जैक्टली आप इस डब्बे को डिटरमिनेंट में भी लिख सकते हैं। दिस इज ए बी सी, दिस इज ए बी सी। और कुछ बच्चे कहते हैं सर अगर मान लो a डॉट बी क्रॉस सी निकालना या सी डॉट ए बी सी निकालना, निकाल लेना भाई, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है? मैं थोड़ा मना कर रहा हूं, तेरी प्रॉब्लम है, तू कुछ भी कर। मैंने केवल एक तरीका बता दिया यहाँ पे कि अगर कभी जरूरत पड़े कि एबीसी ट्रिपल प्रोडक्ट हम लिखते क्या? मैंने कहा डब्बा, इस तरीके डब्बा मतलब डिटरमिनेंट। मैंने कहा हाँ, अब जरा सुनियो मेरी बात। मैंने अभी इस प्रॉपर्टी में आपसे क्या कहा कि अगर हम किन्हीं दो को इंटरचेंज कर दें, क्या कर दें? किन्हीं दो को क्या कर दें? इंटरचेंज कर दें। अच्छा सर, अब याद आया कि सर डिटरमिनेंट में एग्जैक्टली यही होता था कि डिटरमिनेंट जब हम किसी कॉलम को या किसी रो को इंटरचेंज करते थे तो बाहर क्या आता था? बाहर क्या आता था? माइनस आता था। क्या आता था? माइनस आता था। ओहो सर, मतलब ये वही चीज है, फिर से एक बार आ गई। मैंने कहा हाँ यार, ये फिर से वही चीज एक बार आ गई हमारे सामने, लेकिन इस बार नाम अलग है। मतलब सर मैंने कहा कहीं पर बहू और कहीं पर वीरवानी। समझ आई बात कि नहीं आई? तो बेहद आसान सी बात थी कि जब हम किसी, अच्छा सर ये मतलब है, मैंने कहा हाँ, इसी में एक प्रॉपर्टी और जुड़ जाती है, इसी में एक प्रॉपर्टी और जुड़ जाती है। आपने कहा सर कौन सी प्रॉपर्टी? मैंने कहा देख भाई, अगर मैं इन तीनों में से किन्हीं दो को सेम कर दूं, किन्हीं दो को क्या कर दूं? सेम कर दूं। यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है सर सामने। सर आपने कैसे सेम कर दूं? मैंने कहा मैंने मान लिया कि ए वेक्टर जो है वो बी के इक्वल है। ए वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। अच्छा सर, अगर ए बी के इक्वल हो जाएगा तो इसको मैं फटाक से बोल दूंगा ए सी। मैंने कहा हाँ, इसको तू बोल देगा ए सी। सर अगर ए सी होगा इसका मतलब है कि पहली रो में ए वाले आएंगे सारे, दूसरी रो में भी ए आएंगे। मैंने कहा रुक जा भाई धनिया, रुक जा, धनिया बड़ी जल्दी रहती है। पहला वाला भी ए, दूसरा वाला भी ए और तीसरा वाला सी। मैंने कहा हाँ, पीछे से आवाज लगाई। किसने? धनिया ने आवाज लगाई। उसने कहा सर डिटरमिनेंट में हमने पढ़ा था कि अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए किसी डिटरमिनेंट में तो आंसर हमेशा जीरो आता है। आंसर हमेशा कितना आता है? जीरो। इसका मतलब है कि अगर कोई तीन भी अगर सेम हो जाए तो भाई साहब आतंक हो जाएगा। आतंक। इन सभी का आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा। इन सभी का आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा। सही पकड़े हैं आप, बिल्कुल सही पकड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। बेहद आसान प्रॉपर्टी है, ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं? थक गए क्या? मैं थक गया, लेकिन सच में इतना बोल रहा हूं, बुढ़ापा आ गया मेरे को, तो अभी सब हो नहीं पाता ये सब। बाकी आप अभी बुढ़े नहीं हो मुझे मालूम है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और एक बढ़िया सा कमेंट लिख के जाना। मुझे पता है कि आप बोर हो रहे हो, लेकिन मुझे पता है बोर भी नहीं हो गया। ठीक है ना? कमेंट करके जाओ, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और हाँ लाइक तो ठोक ही दोगे मुझे पता है। मात्र 5 लोगों को शेयर कर देना, काम हो जाएगा अपना। ठीक है ना? आइए प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सर किसी ने कहा सर मान लो 2 वेक्टर पैरेलल हुए। किसी ने कहा सर मान लो कि 2 वेक्टर पैरेलल हो गए। मैंने कहा हाँ ठीक है, कर ले भाई 2 वेक्टर पैरेलल। तो उसने मेरे से कहा कि सर अगर 2 वेक्टर पैरेलल हो गए, यहां करते हैं, ठीक है, यहां पे करते हैं। अगर 2 वेक्टर पैरेलल हो गए यानी a इज इक्वल टू लैम्डा बी, a इज इक्वल टू लैम्डा बी। अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो ये कहानी में ये आएगा लैम्डा बी, बी और सी। मैंने कहा हाँ,
इस कहानी में आएगा लैम्डा बी, बी और सी। तो अब क्या करेंगे सर, मैंने कहा कुछ ना करेगा भाई तू क्या ही कर लेगा, लैम्डा बी1, लैम्डा बी2, लैम्डा बी3। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये मैंने साहब यहाँ पे उल्टा लिख दिया सर, ये एक बार इसको गौर करना, यहाँ पे a1 a2 a3 आएगा, b1 b2 b3 आएगा, c1 c2 c3 आएगा। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा b1 b2 b3, यहां पे आ जाएगा c1 c2 और c3। ये बात क्लियर कर लेना कि ये मैंने इंटरचेंज करके लिख दिया है, कॉलम को रो बनाना है। ठीक है ना, बाकी को देखकर नहीं, गलत नहीं है वो। लैम्डा, अब हम क्या करेंगे, ऊपर से लैम्डा कॉमन ले सकते हैं क्योंकि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट की ये प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कोई नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ भाई, आप एक काम कर ले, क्या कर ले, आप ऊपर वाले किसी कॉलम से, ऊपर वाली रो से लैम्डा बाहर कर ले। मैंने कहा हाँ कर दे। आपने कहा कि r1 से 1 अपॉन लैम्डा कर दे बाहर, मैंने कहा हाँ भाई कर दे। तुरंत लैम्डा बाहर लटक गया। लैम्डा बाहर आते ही अंदर की कहानी क्या हो गई, दो रो सेम हो गई, और दो रो सेम होते ही आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। समझ आई बात की नहीं है, नहीं है। तो ये हमारी क्या हो गई, प्रॉपर्टी नंबर अगली हो गई। ठीक है ना, इस चीज पे चेक कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम में जो पढ़ाया वो करेक्ट पढ़ाया है। ठीक है ना, अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, बेहद खास प्रॉपर्टी, बेहद खास प्रॉपर्टी। मैंने अभी आपके सामने एक पैरेललोपाइपेड बनाया था। मैंने आपके सामने क्या बनाया था, एक पैरेललोपाइपेड बनाया था। ये मान लो ये पैरेललोपाइपेड है। ठीक है ना, ये जो नीचे का प्लेन है, दिस इज बी क्रॉस सी, ये बी क्रॉस सी है, ये क्या है, ए है। ठीक है ना, मैंने इसको पकड़ के सीधा कर दिया, मैंने इसको पकड़ के क्या कर दिया, सीधा कर दिया। अब जरा देखना, ये बी था जो कि ऊपर चला गया, ये सी और ये ए, तो नीचे का कैसा हो गया, सी क्रॉस है, नीचे कैसा हो गया, सी क्रॉस है। मैंने फिर इसको ऐसे कर दिया, समझ रहा ना। तो ये कहानी क्या हो गई, ए बी क्रॉस, ये कहानी क्या हो गई, सी क्रॉस है। अब कहानी क्या हो जाएगी, बी क्रॉस सी, ये कहानी क्या हो जाएगी, बी क्रॉस सी, वापस पहले तो वैसी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जितनी बार मैं इसको घुमाऊंगा फिराऊंगा, हर बार जो वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा, सेम, वो वॉल्यूम कैसा होगा, सेम। तो किसी बच्चे ने कहा कि सर अगर वॉल्यूम सेम होगा तो इसका मतलब है कि डब्बा एबीसी, डब्बा बीसीए और डब्बा सीएबी हर बार कैसा होगा, सेम होगा। डब्बा एबीसी, डब्बा बीसीए, डब्बा सीएबी हर बार कैसा होगा, सेम होगा, एज इट इज। क्लियर हुई बात इतनी, वॉल्यूम तो नहीं बदलेगा ना भाई। तो ये चीज याद रखनी है, एबीसी, बीसीए एंड सीएबी। तो साइक्लिक प्रोसेस ये फॉलो करता है, जैसा कि मैंने आपसे पहले कह दिया कि ये हमेशा किसको फॉलो करता है, एक साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करता है। बात समझ आएगी नहीं, तो मैंने हल्के शब्दों में आपको इसको समझा दिया, आपको 4 प्रॉपर्टी बता दी, और ये सफिशिएंट प्रॉपर्टी है। बस ये माइनस वाली याद रखना, सेम वाली याद रखना। यहां पे डब्बा जो मैंने बताया किस तरीके से खुलता है उसको एक बार कर देना सही से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है आपके सामने। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे कुछ क्वेश्चंस, इससे जुड़ी हुई थोड़ी बातें। ठीक है ना, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जाने से पहले एक अच्छा सा कमेंट मार देना, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी जो कॉम्प्लेक्स की सीरीज है वो कंटिन्यू जारी रहेगी। ये केवल एक डिमांड पे वीडियो था, एक ये, और अभी इसी पे छोटी प्रॉपर्टी पे और बात कर लेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय श्री राम।